दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और पुरानी हवेली पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली शॉन को ढूंढते हुए हवेली तक पहुंच जाता है। वहां उसे कद्दू पहलवान मिलता है। गुल्ली कद्दू पहलवान को सारी बात बताता है तो पहलवान गुल्ली को हवेली के अंदर ले जाता है और शॉन को ढूंढते हुए हवेली के बेसमेंट में जाने लगता है। गुल्ली जाने से मना करता है तो कद्दू पहलवान गुल्ली से कहता है, अगर तुम्हें शॉन को ढूंढना है तो बेसमेंट में जाना पड़ेगा गुल्ली। नीचे उतरने से पहले गुल्ली अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करता है और बेसमेंट में जाने लगता है और तभी कद्दू पहलवान का सामना चुड़ैल से हो जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। चुड़ैल को देखते ही गुल्ली हवेली से बाहर भागता है। उसे कोई हथियार चाहिए, वो भी जल्दी। जब उसे कुछ और नहीं मिलता तो वो हवेली के बाहर रखा हुआ ड्रम उठा लेता है। इस ड्रम को वो चुड़ैल के ऊपर मारकर कद्दू पहलवान को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही गुल्ली नीचे आता है चुड़ैल कद्दू पहलवान को लेकर जा चुकी होती है। इसका मतलब चुड़ैल सबको मारकर बेसमेंट में ले जाती है। शॉन भी अंदर ही होगा, लेकिन अकेले अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी गुल्ली डरते हुए चुड़ैल के पीछे पीछे बेसमेंट में जाने लगता है। बेसमेंट के अंदर आते ही गुल्ली को पता चलता है ये तो कोई सुरंग है और अब गुल्ली को घबराहट होने लगी है। अगर चुड़ैल ने गुल्ली को देख लिया तो अगला नंबर उसका होगा। गुल्ली जब और आगे जाता है तो उसे अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। लेकिन ये बदबू जानवर की नहीं बल्कि इंसान की सड़ रही लाशों की है। गुल्ली के सामने ही जमीन पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसे चुड़ैल ने नोच काट कर मार डाला था। और गुल्ली ने जब आगे देखा तो वहाँ भी एक और डेड बॉडी ड्रम पे रखी हुई थी। गुल्ली समझ गया कि चुड़ैल ने जब इतने सारे लोगों को यहाँ लाकर मार डाला है तो अब शॉन भी जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन कद्दू पहलवान को बचाया जा सकता है, मगर गुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा है। गुल्ली ने फ्लैश लाइट चालू की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे गुल्ली आगे बढ़ते जा रहा था उसे एक के बाद एक डेड बॉडीज मिलती जा रही थी। गुल्ली को लग रहा था कि शायद अब उसे शॉन की डेड बॉडी भी इधर उधर कहीं पड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन तभी उसे कुछ हिलता डुलता हुआ दिखाई दिया। गुल्ली फौरन ड्रम के पीछे छुप गया। गुल्ली ने हिम्मत करते हुए धीरे से सामने लाइट मारी तो उसने देखा कि वहाँ कोई है जो ड्रम के ऊपर लेटा हुआ है। उसके हाथ पैरों में खून भरा हुआ है और वो जिंदा है। शायद उसे चुड़ैल ने काटा है और वो ज़ॉम्बी बन चुका है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अब जो भी हो जाए गुल्ली शॉन को ढूंढे बिना यहाँ से वापस नहीं जाएगा। गुल्ली धीरे धीरे ज़ॉम्बी के पास से होते हुए आगे निकल जाता है और ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं करता। लेकिन ये क्या, यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही बंद है। यहाँ तो चुड़ैल ने जेल बना रखी है और उसके अंदर भी कितनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। लगता है कद्दू पहलवान भी यहीं कहीं पड़ा होगा। और तभी गुल्ली को कुछ जाना पहचाना दिखाई दिया। अरे ये तो शॉन लग रहा है। गुल्ली को कद्दू पहलवान तो नहीं मिला लेकिन उसे शॉन मिल गया। ये देखकर गुल्ली खुश हो गया, लेकिन शॉन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गुल्ली जल्दी से गेट खोलने लगा, लेकिन गेट काफी पुराना है और उससे काफी आवाज आ रही है। कहीं गुल्ली लेने के देने ना पड़ जाए। और आखिर जैसे तैसे करके गुल्ली ने गेट खोल दिया और लॉकअप के अंदर आ गया। गुल्ली ने देखा कि शॉन के चेहरे पे खून के धब्बे लगे हुए हैं और उसकी स्किन भी बदली हुई लग रही है। लगता है गुल्ली ने यहाँ आने में देर कर दी है। ये आवाज कैसी है? लगता है चुड़ैल यहीं कहीं आसपास है या फिर यहाँ कोई आ रहा है। गुल्ली को ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गुल्ली ने जल्दी से शॉन को उठाया और वहां से निकलने लगा। शॉन अभी जिंदा है, इसे इलाज की जरूरत है। जेल से बाहर निकलते ही ड्रम पे लेटा हुआ ज़ॉम्बी गुल्ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और फिर उसके पीछे लग जाता है। गुल्ली बिना डरे हुए आगे चलता रहता है, लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि गेट की आवाज ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को जगा दिया है और अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। गुल्ली को जब पता चला कि उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं तो उसे डर के मारे वहां से भागना पड़ा। अब ज़ॉम्बीज गुल्ली का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले।
गुल्ली को अब किसी भी तरह जल्दी से शॉन को लेकर जीप तक पहुंचना होगा, वरना ज़ॉम्बीज़ गुल्ली के हाथ से शॉन को छीन लेंगे और उसे भी चीर फाड़ कर रख देंगे। और आखिर गुल्ली शॉन को लेकर जीप तक पहुंच जाता है और अब उसे गाड़ी स्टार्ट करनी है और जल्दी यहाँ से निकल लेना है। लेकिन लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ काफ़ी करीब आ चुके हैं। गुल्ली गाड़ी के पीछे से छुपकर ज़ॉम्बीज़ को देखता रहता है, लेकिन शायद ज़ॉम्बीज़ गुल्ली को नहीं देख पाए हैं, इसीलिए वो गुल्ली को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और जब गुल्ली उन्हें नहीं मिलता तो दोनों अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और इसी वजह से गुल्ली की मुसीबत बढ़ जाती है। अब वो फंस चुका है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उसके दोनों तरफ हैं। वो गाड़ी लेकर निकलेगा कैसे? गुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा वरना वो पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद गुल्ली समझ जाता है कि वो छुपकर यहाँ से नहीं निकल सकता, उसे जोखिम उठाना पड़ेगा। गुल्ली गाड़ी में बैठता है और उसे स्टार्ट करता है और सामने वाले ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए निकल जाता है। लेकिन इस दूसरे वाले का भी काम तमाम करना पड़ेगा वरना ये पीछा करते हुए घर तक पहुँच जाएगा। गुल्ली डरा हुआ भी है क्योंकि ये वाला ज़ॉम्बी पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन गुल्ली के पास इसको उड़ाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। गुल्ली ने आओ देखा ना ताओ लेकर निकल गया गाड़ी। गुल्ली जैसे ही ज़ॉम्बी के करीब पहुंचा, ज़ॉम्बी ने अपने नुकीले हाथ गुल्ली की तरफ बढ़ा दिए। गुल्ली ये देखकर हड़बड़ा गया और गाड़ी पे कंट्रोल खो बैठा और अपने आप को बचाता हुआ हवेली की तरफ जा घुसा। गुल्ली की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और जहाँ से वो आया था वापस वहीं जाकर फंस गया। दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली का? क्या गुल्ली शॉन को लेकर यहाँ से बाहर निकल पाएगा या फिर वो भी यहीं मर जाएगा? क्या ज़ॉम्बीज़ और चुड़ैल गुल्ली को खा जाएंगे या फिर दोनों को बचाने बाबा आएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।